नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सन 9 हिजरी को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 1400 सहाबाए कराम को लेकर उम्रा की नीयत से मक्का की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब मक्का वालों को, कुफार मक्का को पता चला तो उन्होंने रोक दिया और सहाबाए कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर आराम फरमाई और पड़ाव डाला। और फिर मशवरा हुआ कि किसी ऐसे शख्स को भेजा जाए जो जाकर के उनसे बात करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरी तबीयत जाहो जलाल वाली है और मैंने हिजरत के वक़्त भी इन लोगों को बड़े चैलेंज किए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कहीं बात बनने की बजाय बिगड़ ना जाए। तो फिर मशवरे से तय हुआ कि किसी ऐसे ज़हीन फ़तीन और बाहया और इसी तरह जज्बे वाले, इस्तक़ामत वाले इंसान को भेजा जाए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए और दो बातें उन्हें अर्ज़ की कि देखो, पहली बात यह है कि हम तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमने तो इहराम बांधा हुआ है और इहराम की हालत में हमारा मज़हब हमें जू मारने की भी इजाज़त नहीं देता। और दूसरी बात, वो मज़लूम के जिनके ऊपर मक्का में जुल्म हो रहे थे, उन्हें ये तसल्ली देनी थी कि तुम्हारी तकलीफ़ और जुल्म के ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उसके दिन इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्हें बात की और इनके अपने जानने वाले लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को फरमाया कि भाई, हम इस साल तो तुम्हें कतअन मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहो कि वो वापस चले जाएं। हाँ उस्मान, तुम आ गए हो तो तुम्हारे लिए बैतुल्ला भी खाली है, मकाम इब्राहीम, हतीम, सफ़ा मरवा भी करो और तुम उम्रा करके चले जाओ। कुर्बान जाऊँ। तड़प कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा दिल तो बहुत कह रहा है, मेरा दिल बहुत चाह रहा है और कई दिन हो गए हैं बैतुल्ला को देखे हुए कि तवाफ़ करूँ, मकाम इब्राहीम पे, हतीम पे भी जाऊँ और सफ़ा मरवा भी करूं, लेकिन मैं उस वक़्त करूंगा जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आगे करता हुआ देखूंगा। मैं तो उस लिए करूंगा, वगरना मेरे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। और पीछे जब थोड़ी सी लेट हुई तो मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। कुर्बान जाऊं। और पीछे लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि क्या उस्मान तो वहाँ तवाफ़ कर रहा होगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह बंद कराने के लिए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं उस्मान को ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। उस्मान ऐसा करने वाला नहीं है। और अगर उधर उस्मान आवाज़ लगा रहा है कि मैं तो उस वक़्त करूँगा कि जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे करता हुआ देखूँगा। और मशहूर हो गया कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने 1400 सहाबाए कराम को जमा करके और सहाबाए कराम को जमा किया और फरमाया, सहाबा, हम उस वक़्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक उस्मान के खून का बदला ना ले लें। और सबसे पहले जिस शख्स ने जाकर के आक़ाए दो जहां के हाथ पर हाथ रखा और बैत की कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, उस शख्सियत का नाम मौला अली, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और हज़रत उस्मान गनी की अज़मत और शान आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप इतने हसीन व जमील, 5वीं पुश्त में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर के आपका सिलसिला नसब मिलता है और हसीन व जमील थे। किसी ने पूछा कि उस्मान इतने हसीन व जमील क्यों हो? फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। फरमाया, वो कैसे? फरमाया, हमें उन्होंने वज़ू दिया, वज़ू करता हूँ और जाकर के शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे अपने चेहरे पर पहले से ज़्यादा नूर नज़र आता है। वज़ू की वजह से हर वक़्त बावज़ू रहा करते थे।
और इसी तरह सखी भी बहुत थे। सखावत के चर्चे तो हज़रत उस्मान गनी के आम हैं। हज़रत उस्मान गनी तिजारत के गर्ज से कहीं गए हुए थे, मदीना से बाहर वापस आए, देखा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग, मुसलमान सहाबा कराम बड़े परेशान हैं। हज़रत बिलाल के पास तशरीफ़ ले गए, पूछा बिलाल क्या बात है, क्यों परेशान हैं सारे? फरमाया यार पानी नहीं है मदीना में, और फ़लाँ यहूदी ने का जो कुआं है वो भरने नहीं देता पानी। तो हज़रत उस्मान गनी फ़ौरन उसके पास गए और उसे कहा कि भाई कुआं बेचना है? उसने कहा हाँ कुआं बेचना है। फरमाया कितना? उसने कहा एक दिन आपका होगा, एक दिन हमारा होगा, कि जिस दिन आपका होगा उस दिन आप पानी भर सकते हैं। फरमाया कितने पैसे हैं? फरमाया 3000 दिरहम। हज़रत उस्मान गनी ने उसको 3000 दिरहम दिए और फरमाया मैं 40,000 दिरहम लेकर के आया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पूरा करने के लिए। ये लो, ये तुम 3000 गिनो और मुझे पानी का एक प्याला दो। पानी का प्याला भरा और लेकर के आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आका को फरमाया आका कुआं लेकर के आ गया हूँ और ये पानी पिए। हज़रत उस्मान गनी ने पानी आगे किया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किए, कुर्बान जाऊँ। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया आका नहीं नहीं, आज हाथ मेरे होंगे, आप अपने नबूवत वाले होंठ आगे लगाइए, पानी मैं पिलाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान गनी ने अपने हाथों से पानी पिलाया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की, फिर आसमान और ज़मीन के फरिश्ते रश्क करने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत की सुबह हौज़ कौसर का स्टेज लगेगा, एक तरफ अबू बकर खड़े होंगे, दूसरी तरफ उमर खड़े होंगे, इधर से आने वालों को अबू बकर प्याला से पानी का हौज़ कौसर का पकड़ के पिलाएगा और इधर से आने वालों को उमर पिलाएगा। और फिर एक वक़्त आएगा कि उस्मान आ जाएगा और फिर जब उस्मान की बारी आएगी मैं अबू बकर को भी कहूँगा कि रहने दो, उस्मान को भी उमर को भी कहूँगा कि रहने दो, उस्मान को कहूँगा आगे हों और मैं पानी का प्याला भर के पेश करूँगा। उस्मान हाथ बढ़ाएगा पानी के प्याले को पकड़ने के लिए और मैं क़यामत की सुबह ये कहूँगा हौज़े कौसर पे, उस दिन कहूँगा कि उस्मान आज हाथ मेरे होंगे, पानी का प्याला हौज़े कौसर का होगा और होंठ उस्मान के होंगे और पिलाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। कुर्बान जाऊँ। और एक इसी तरह एक और वाक़या, कहीं गए हुए थे, वापस आए, देखा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा से पूछा, हज़रत आयशा ने फरमाया कि 4 दिन से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया, इसलिए चेहरे का रंग बदला हुआ है। दौड़े हुए घर गए और जाकर के अनाज लाए, खाने पकाने का सामान लाए और हज़रत आयशा को फरमाया अम्मा जान आप थोड़ा सा अंदर हो जाएं, पर्दे में हो जाएं। और ख़ुद हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने देखा कि उस्मान आग को फूंके लगाता था और धुआं उस्मान की घनी दाढ़ी के अंदर से गुज़र करके जाता था। और हज़रत उस्मान ने खाना बनाया, मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तशरीफ़ ले आएँ। आप आए और अपने हाथों से लुक़मे तोड़ करके दिए, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 600 दिरहम दिए और रो करके फरमाया आका उस्मान का ये सारा माल अगर आपके काम का नहीं है तो फिर किस काम का है, और दिया और चले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अर्ज़ की और फरमाया अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हो गया हूँ, तू उस्मान से राज़ी हो जा, तू उस्मान से राज़ी हो जा। ऐसी शख्सियत की वफ़ात शहादत 18 ज़िलहज्जा को हैं। मैं एक बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम जब 10 मुहर्रम की तरफ जाते हैं तो फिर दरमियान में 18 ज़िलहज्जा भी आता है और ऐसे मज़लूम की शहादत है कि जिसका 40 दिन तक पानी बंद किया गया और ऐसा मज़लूम है, ऐसा अजीम शख्सियत हैं कि जिसके घर में एक नहीं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हैं। यह मुनाफिकीन उस वक़्त प्रोपिगंडा करने लग गए, उस्मान की अज़मत को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने के लिए फरमाया और मुनाफिकों के मुंह को बंद करने के लिए फरमाया मेरी एक नहीं अगर 40 बेटियां भी होती और वो यके बाद दीगरे फौत होती रहती मैं उस्मान के निकाह में देता रहता।
او بھائی اگر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرنا چاہیں تو ہم اچھے سے اچھا لڑکا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، وہ دودھ کا دھلا ہوا ہو، اور قربان جاؤں نبوت کی بیٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹی ایک ایسے غیرے کو دے دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان ذو النورین، دو نوروں والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور، دو بیٹیاں اپنے عقد میں لینے والے حضرت عثمان غنی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ، اہل بیت، آقا